नहीं बताना चाहती थी। क्या नहीं बताना चाहती थी? कि आप पिताजी को धोखा दे रही हैं, कि आप किसी और के साथ हैं? माँ, मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श माना था। आपने मेरे हर विश्वास को तोड़ दिया है। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अमित और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, पर पिछले 10 सालों से हमारे बीच कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर। पर क्यों? पिताजी तो आपको इतना प्यार करते हैं। प्यार? अमित अपने काम से प्यार करता है स्नेहा। वो हमेशा अपने करियर में व्यस्त रहा। मैं अकेली पड़ गई। जब तुम्हें जरूरत थी तो वो तुम्हारे साथ थे, पर जब मुझे जरूरत थी तो वो हमेशा अनुपस्थित रहे। माँ ने अपनी आंखें पोंछी। विक्रम विक्रम मेरे कॉलेज के दिनों का दोस्त है। हम दोनों एक ही बैच में थे। वो मेरी जिंदगी में तब वापस आया जब मैं सबसे ज्यादा अकेली थी, सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। उसने मुझे सुना, उसने मुझे समझा। जो प्यार, जो साथ मुझे अमित से कभी नहीं मिला, वो मुझे विक्रम से मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मेरे दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मेरी माँ की कहानी, उनकी अकेलापन, उनकी चाहत। दूसरी तरफ मेरे पिताजी का प्यार, उनकी ईमानदारी और मेरा अपना विश्वासघात का अनुभव। मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार एक ही बार होता है और वो मेरे माता पिता के बीच था। पर अब मेरी माँ किसी और के साथ एक रिश्ता बना चुकी थी। तो क्या आप पिताजी को छोड़ देंगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता स्नेहा, मैं बहुत उलझन में हूँ। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, पर मैं अब और घुट-घुट कर नहीं जीना चाहती। माँ की आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। मैं उस कमरे में खड़ी थी जहाँ मेरी माँ किसी और के साथ अपनी जिंदगी के नए पन्ने लिख रही थीं। ये वही माँ थीं जिन्होंने मुझे प्यार और वफादारी के मायने सिखाए थे, और आज वो खुद एक ऐसे रास्ते पर थीं जिसने मेरे हर विश्वास को तोड़ दिया था। मैं राहुल की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में भी उदासी थी, पर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैं अपनी माँ से कुछ और नहीं कह पाई। मेरे अंदर एक गहरा खालीपन पसर गया था। मैं बस इतना ही कह पाई, माँ, आप जो भी करें, बस किसी को और चोट मत पहुँचाइएगा। और फिर मैं राहुल के साथ उस होटल से बाहर आ गई। कोलकाता की सड़कों पर चलते हुए मैं बस रोती रही। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। स्नेहा, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, पर हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं। पर राहुल, ये सब क्या है? क्या प्यार सच में इतना जटिल होता है? क्या कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता? मेरे मन में डर बैठ गया था। अगर मेरी माँ, जिसने हमेशा मुझे प्यार और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, ऐसा कर सकती हैं, तो क्या मेरा और राहुल का रिश्ता भी कभी ऐसे ही खत्म हो सकता है? राहुल ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। स्नेहा, प्यार जटिल हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सच्चा नहीं होता। तुम्हारी माँ की अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी कहानी है। पर हमारा प्यार स्नेहा, ये हमारा है, और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। उसकी आंखों में जो सच्चाई और प्यार था, उसने मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया। दिल्ली लौटकर मैंने पिताजी से बात की। उन्होंने माँ की तरफ से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्नेहा, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। वो जो भी कर रही हैं, सोच समझ कर रही होंगी। उनकी आवाज़ में उदासी थी, पर कोई गुस्सा नहीं था। मुझे लगा शायद उन्हें भी सब पता था, या वो जानबूझकर अनजान बने हुए थे। ये सब इतना उलझा हुआ था। कुछ दिनों बाद माँ घर लौट आईं। घर में एक अजीब सी शांति थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एक शाम माँ ने पिताजी से कहा कि वो उनसे अलग होना चाहती हैं। पिताजी ने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा, अगर तुम इसमें खुश हो प्रिया। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे माता पिता का रिश्ता टूट गया था। मैंने अपनी माँ के उस फैसले को स्वीकार करने की कोशिश की, पर यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे बचपन की सारी कल्पनाएं, सारे आदर्श एक एक करके टूट रहे थे। मुझे राहुल के प्यार में भी डर लगने लगा था। क्या हम भी कभी ऐसे ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्या हमारा प्यार भी किसी और के लिए फीका पड़ जाएगा? राहुल ने मुझे इस मुश्किल वक्त में बहुत संभाला। उसने मुझे समझाया कि हर रिश्ता अलग होता है, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। उसने मुझे दिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक चुनाव भी है। हर दिन एक दूसरे को चुनने का चुनाव। उसने मुझे अपनी माँ को समझने की कोशिश करने को कहा, उनके दर्द को महसूस करने को कहा।
धीरे धीरे मैंने अपनी माँ की तरफ से देखना शुरू किया। उनकी अकेलेपन की कहानी, उनकी चाहत की कहानी। शायद उन्होंने भी अपनी जिंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश की थी। ये सब मुझे बहुत दर्द दे रहा था, पर साथ ही मुझे जिंदगी की एक नई सच्चाई भी दिखा रहा था कि रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते। उनमें खामियां होती हैं, दर्द होता है, और कभी-कभी लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, पर वो खुद भी मजबूर होते हैं। मेरे माता-पिता का तलाक हो गया। माँ विक्रम के साथ कोलकाता चली गईं। पिताजी दिल्ली में अकेले रह गए। मैं बीच में थी, दोनों तरफ बटी हुई। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था, पर राहुल ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं है, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। मेरी शादी राहुल से हुई। हमने मुंबई में अपना घर बसाया। जब मैं अपनी शादी की वेदी पर खड़ी थी, तो मैंने देखा माँ और पिताजी दोनों अलग-अलग कोनों में बैठे थे। मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि समझ और स्वीकार्यता के भी थे। मैंने सीखा था कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, पर प्यार और उम्मीद हमेशा रहती है। मेरा और राहुल का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि हमने मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया था। मैंने अब भी अपने माता-पिता के प्यार को मिस किया, पर मैंने उनकी कहानी को भी समझा। ये कहानी मुझे सिखा गई थी कि रिश्ते जटिल होते हैं, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। और कभी-कभी सबसे गहरे घाव ही हमें सबसे बड़ी सच्चाई सिखाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, पर इन्हीं पलों में हमें रिश्तों की गहराई, प्यार की ताकत और इंसान के संघर्ष की समझ मिलती है। स्नेहा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जिन रिश्तों को सबसे मजबूत समझते हैं, उनमें भी कभी-कभी अनकही कहानियां छिपी होती हैं, और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।